राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं रीट और एलडीसी के सिलेबस में तो बकायदा मेंशन है ही। और पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हो, सीईटी की हो या बीएसटीसी की हो, सभी में बार बार लगातार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नमस्कार, राम राम साथियों। आज की इस वीडियो में करेंगे 16 विभागों की 33 योजनाओं का सुपड़ा साफ न्यू अपडेट 2023 के साथ में। तो सबसे पहला विभाग है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, और इसकी पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान एवं हथलेवा योजना। शुरू कब हुई? सन 2020 में। और पात्रता को इसकी अपन दो भागों में पढ़ेंगे। पहली है एससी एसटी माइनॉरिटी और बीपीएल परिवार वालों की कन्याओं के लिए, तो सामान्यतः 31,000 रुपए, 10th पास लड़की को 41,000 रुपए और जो स्नातक पास है उसे 51,000 रुपए की कन्यादान राशि दी जाएगी। और अगर पात्रता सेकंड की बात करें तो इसमें विशेष योग्यजन, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विधवा महिलाओं की कन्याएं जो भी है उनको सामान्यतः 21,000 रुपए, 10th पास को 31,000 रुपए और स्नातक को 41,000 रुपए की कन्यादान राशि मिलेगी। इसको ऐसे याद रखना है। शुरू कब हुई? 2020 में। पहली पात्रता में 31, 41 और 51 और दूसरी में 21, 31 और 41। अगली योजना है पालनहार योजना। शुरू कब हुई? सन 2004 में। और पात्रता अनाथ एवं वंचित वर्ग के बच्चों को जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या फिर आजीवन कारावास में हो, कुष्ठ और एड्स रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए भी है ये। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक पहले कितने दिए जाते थे? 500 रुपए प्रति माह, लेकिन अभी वर्तमान में 2022-23 बजट में 1,500 रुपए प्रति माह कर दिए गए हैं। 6 से लेकर 18 वर्ष तक 1,000 रुपए जहां दिए जाते थे पहले प्रति माह, वहां अब 2,500 रुपए प्रति माह कर दिए गए हैं। अगली है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अब देखो, जो भी ये पेंशन योजना है, 3 वृद्धावस्था, एकल नारी और विशेष योग्यजन, तीनों कब शुरू हुई थी? 2013 में। ऐसे याद रखोगे, ठीक है। पहली की बात कर लेते हैं, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 2013 में तो देखो भाई साहब शुरू हुई। पात्रता पुरुष जो होगा वो 58 से 75 के बीच और महिला जो होगी वो 55 से 75 के बीच, इनको तो मिलेंगे 750 रुपए प्रति माह। और अगर दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये हो गई वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अगली है एकल नारी। नाम से ही पता चल रहा है इसके पात्र कौन होंगे? जो नारी एक होगी, अकेली रहती होगी। कौन? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला। इसमें क्या है, 4 पार्ट में कर दिए। कैसे? 18 से लेकर 55 तक 500 रुपए प्रति माह, 55 वर्ष से 60 वर्ष तक 750 रुपए प्रति माह, 60 से 75 1,000 रुपए और 75 वर्ष से अधिक 1,500 रुपए। याद रह जाएगा, 500, 750, 1,000 और 1,500। अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। शुरू तो ये भी 2013 में हुई, लेकिन इसमें होता क्या है, पुरुष जो 58 वर्ष से कम हो, महिला जो 55 से कम हो, 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लेकिन अगर पुरुष की आयु 58 से 75 के बीच है और महिला की आयु 55 से 75 के बीच है तो उनको दिए जाएंगे कितने? 1,000 रुपए प्रति माह। और अगर दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो 1,250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और 20 सितंबर 2022 से क्या कहा गया कि जो व्यक्ति 100% दिव्यांग है, 100% दिव्यांग है, उसको 1,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त शुल्क मिलेगा। अगली है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। शुरू कब हुई? 3 अक्टूबर 2019 को। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए है 1,500 रुपए प्रति माह इनकी पेंशन बांध दी गई है। पुनर्वास के टाइम कितने मिलते हैं? 3 लाख रुपए। अगर सिलिकोसिस रोग से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाता है और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। प्रारंभ कब हुई थी? 5 जून 2021 को। 5 जून को क्या आता है? पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 जून 2021 को चालू हुई थी। पात्र कौन कौन होंगे? एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक। और दूसरी जिनकी 8 लाख से कम पारिवारिक आय हो, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 50% आरक्षण जो है छात्राओं को भी दिया गया है। 50% इसमें छात्राएं होगी। उद्देश्य क्या है? यूपीएससी,
IAS, RAS, SI, पटवारी, IIT, नीट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी है तो कोचिंग उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 15,000। पहले 10,000 के आसपास थी, अब 15,000 हो गई है। इसके अलावा अपना आवास छोड़कर अन्य स्थान जाकर या अन्य शहर में जाकर आवास और भोजन हेतु 40,000 रुपए अतिरिक्त भी दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है। अगला विभाग है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और इसकी पहली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। देखो सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया अपडेट हुआ है इसमें। क्या हुआ है? शुरू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। ठीक है। 2021-22 के बजट के अनुसार टोटल दवाइयों की संख्या कितनी थी? 713। ये याद रखने वाला पॉइंट है, याद कर लेना। लेकिन 17 दिसंबर 2022 को जो अपडेट हुआ है उसमें दवाइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1594। बहुत ही बढ़िया अपडेट हुआ है, 1594 दवाइयां अपडेट। ठीक है। और 928 सर्जिकल, इसके अलावा 185 सूचर्स, और अगर तीनों को मिलाएं तो टोटल कितने हो गए? 2707, 2707। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू कब हुई थी? 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इससे याद रख लेना डेट कि 7 अप्रैल 2013 को यह चालू हुई थी। 2021-22 बजट के अनुसार क्या था कि 133 जांच मुफ्त की जाएगी। लेकिन अभी जो नया बजट आया है उसमें अपडेट हो गया है। क्या हो गया है? SMS मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल में 1033 जांच की जाएगी। याद कैसे रखोगे? पहले 133 थी, एक के बाद 0 लगा देना, 1033 जांच हो जाएगी SMS मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में। यह क्वेश्चन छपेगा रीट के एग्जाम में। अगला है अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर मेडिकल कॉलेज और RUHS में 600 निवासी जांच। अगला जिला, उपजिला और सैटेलाइट में 96 जांच। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 जांच। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांच। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उप स्वास्थ्य केंद्र में 14 जांच। अगर ये इतने सारे याद नहीं हो तो दो तो याद रखना ही रखना। SMS मेडिकल कॉलेज वाला 1033 जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला 15 जांच। ठीक है। अगली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान शुरू कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को। कैसे याद रखोगे? रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का आयोजन 17 दिसंबर 2019 को किया गया था, जिसकी याद में निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को। और शुरू कब हुई थी ये योजना? 18 दिसंबर को। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है। और याद रखने वाला क्या चीज है इसमें? स्वास्थ्य मित्र बनाए गए थे, जैसे आंगनबाड़ी में होते हैं। तो गांवों में कितने? 82,613 और शहरों में कितने? 14,373। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, उसी से आई है, लेकिन योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। शुरू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2022 को पायलट प्रोजेक्ट SMS अस्पताल जयपुर से तो देखो स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1 मई 2022। याद रखने वाली डेट ये है, ये याद रखना है कि संपूर्ण राजस्थान में लागू कब की गई? 1 मई 2022 को। उद्देश्य क्या था इसका? कि प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क IPD और OPD सुविधाएं उपलब्ध कराना। याद रह जाएगा, IPD और OPD सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये। शुरू कब हुई? 1 मई 2021 को। और उद्देश्य क्या था? नाम में ही पता चल रहा है कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। लेकिन कब? भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक। क्या? भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे स्वास्थ्य बीमा में, लेकिन बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से क्या कर दिया गया? 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया स्वास्थ्य बीमा। ये बढ़िया बात हुई है भाई। अब इसमें भी चक्कर किसका पड़ जाता है? निशुल्क और प्रीमियम वालों का। तो निशुल्क किसके लिए है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के लिए, 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल परिवारों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, लघु और सीमांत किसानों के लिए। और प्रीमियम का तो सिंपल सा फंडा है, 850 रुपए प्रतिवर्ष दो और इस योजना का लाभ उठाओ। ठीक है। अब देखो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों की संख्या, निजी अस्पताल जिनको प्राइवेट अस्पताल बोल सकते हो, कितने हैं? 899। और सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल कितने हैं? 834। ये याद रखने वाली चीज है और याद रखना।
अब देखो 2021-22 के अनुसार इसमें 1597 बीमारियां ऐड थी। इसके अलावा कोविड-19, म्यूकरमाइकोसिस और डायलिसिस भी था। लेकिन 1 अप्रैल 2022 को जो 2022-23 नया बजट आया है उसमें बीमारियों की संख्या बढ़ाकर 1633 कर दी गई है। ये याद रखने वाला बिंदु है, टिक लगा लेना इस पे। इसके अलावा कांक्लियर इंप्लांट, बोन मैरी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज को 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। याद रखने वाली चीज है ये। 1 अप्रैल 2022 को जो बीमारियां बढ़ाई गई थी 1633 बीमारियां कर दी गई, ये याद रखना है। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क दुर्घटना बीमा योजना। कुछ कुछ याद आ रहा है? शुरू कब हुई थी? 1 मई 2022 को, यही याद रखना है, ठीक है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा इसमें दिया जाता है। ये सबके लिए है, निशुल्क है। 1 मई 2022 को लागू हुई थी। इससे पहले इस योजना का नाम क्या था? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 1 सितंबर 2019 से चालू हुई थी। अगला विभाग आ जाता है अपना स्कूल शिक्षा विभाग। इसमें पहली योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। शुरू हुई थी 2019-20 में आरबीएसई पैटर्न के तहत कक्षा 1 से 12 तक इंग्लिश मीडियम वाली, ठीक है। वर्तमान में कितने विद्यालय खुल चुके हैं? 1670। पहले कितने थे? 1662। ये नया अपडेट हुआ है, याद रखना है। 1670 विद्यालय हो चुके हैं। अगला मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट नई योजना ये है। मंजूरी तो इसको मिल गई थी 23 जून 2022 को, परंतु किंतु लेकिन लागू कब किया गया? 29 नवंबर 2022 को लागू किया गया था। अभी पुराना नाम क्या था इसका? अन्नपूर्णा दूध योजना, जो कि जुलाई 2018 में थी। सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को। ये पूछ सकता है कि कौन से 2 दिन है, तो मंगलवार और शुक्रवार को 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 150 ml दूध और 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को 200 ml दूध पिलाया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। लागू कब हुई? ये भी देखो 29 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। बाल गोपाल और निशुल्क यूनिफॉर्म दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 29 नवंबर 2022 को लागू हुई। कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चे हैं उनको 2 सेट कपड़ा दिए जाएंगे प्लस 200 रुपए सिलाई अतिरिक्त दी जाएगी। अगला है उद्योग विभाग। इसमें योजना है पहली मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। शुरू कब हुई थी? 13 दिसंबर 2019 को। और ऋण देखो कैसे कैसे दिया जाता है। 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज के हिसाब से, 5 करोड़ तक का 6% ब्याज के हिसाब से और 16 करोड़ का 5% तक के हिसाब से। अगली योजना है एमएसएमई स्व प्रमाणन योजना। नई नीति 17 सितंबर 2022 से चालू हो गई है। इसके अंतर्गत अनुमोदन और निरीक्षण में छूट दी जाती है। पहले कितनी दी जाती थी? 3 वर्ष तक, और अब कितनी दी जाती है? 5 वर्ष तक। बस इतना ही याद रखना है इसमें। अगली है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। लागू कब हुई? 17 दिसंबर 2019 से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योगों में टैक्स में छूट, जो अपना कर लिया जाता है उसमें छूट। पहले जिसका नाम रिप्स 2019 था उसका नाम अब रिप्स 2022 हो गया है। 7 अक्टूबर 2022 को नया अपडेट हुआ है, जिसके अंतर्गत 2022 से लेकर 2027 तक 5 वर्षों के लिए ये योजना आई है, रिप्स 2022, याद रखना है। अगला है स्वायत्त शासन विभाग। इसकी पहली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। बजट 2021-22 के अनुसार शुरू कब हुई थी? 16 अगस्त 2021 को। ऋण कितना दिया जाता है? 50,000 रुपए तक का बिना ब्याज और बिना गारंटी के इसमें ऋण दिया जाता है। कब? जब व्यक्तिगत आय कितनी हो? 15,000 रुपए, और पारिवारिक आय कितनी हो? 50,000 रुपए तक। अगली योजना है इंदिरा गांधी रसोई योजना। शुरू कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। याद रह जाएगा, 20 और 20 अगस्त 2020 को। उद्देश्य क्या था इसका? कोई भी भूखा नहीं सोए। देखो रसोई से आ रहा है, कोई भी भूखा नहीं सोए। वर्तमान में कितनी रसोइयां हैं इसकी? 956। थाली की कीमत कितनी है? 8 रुपए। सरकार द्वारा अनुदान तो 17 रुपए है, लेकिन थाली की कीमत 8 रुपए है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? 16 ग्राम दाल, 16 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम रोटी प्लस अचार। अगला विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, और इसकी योजना है 1 रुपए किलो गेहूं योजना। कैसे दी जाती है भाई? शुरू तो हुई थी 1 मार्च 2019 को, और इसमें श्रेणी है जो कैसे हैं? अंत्योदय जो परिवार हैं उनमें 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, और बीपीएल और स्टेट बीपीएल वाले जो हैं उनको 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के हिसाब से दिए जाएंगे। डेट याद रख लेना, 1 मार्च 2019 को। अगला है ऊर्जा विभाग, और इसकी योजना है किसान ऊर्जा मित्र योजना। शुरू कब हुई थी? 17 जुलाई 2021 को, और इसमें व्यय राशि कितनी है? 1450 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या था योजना का? कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए।
अब इसमें क्या करते हैं, प्रतिमाह बिजली बिल पर 1,000 रुपए की सब्सिडी किसानों के लिए तय की गई थी, और अगर सालाना पूछ ले तो 1,000 रुपए के हिसाब से लगा लो, 1,000 गुणा 12, 12,000 रुपए सब्सिडी हो गई। अगला विभाग है कृषि विभाग, और इसकी योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात और प्रोत्साहन नीति। बस डेट याद रख लेना, शुरू कब हुई थी, 17 दिसंबर 2019 को। इसमें भी वही सब्सिडी वाला कार्यक्रम है, किसानों को 50%, अन्य को 25% और SC ST और फीमेल को 1%। अगला विभाग है सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, और इसकी योजना का नाम है जन सूचना पोर्टल। शुरू कब हुई थी, 13 सितंबर 2019 को, और इसका उद्देश्य क्या था, विभिन्न विभागों की सूचनाएं उपलब्ध कराना। इतना ही याद रखना है बस इसमें। अगला है आयोजना विभाग, जन आधार कार्ड योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो। शुभारंभ कब हुआ था, 18 दिसंबर 2019 को, लेकिन किंतु परंतु लागू कब हुई थी, 1 अप्रैल 2020 को। इसका एक स्लोगन था, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। जिला जन आधार योजना अधिकारी जिला कलेक्टर, ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी उपखंड अधिकारी, और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण चेयरमैन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, राजस्थान मुख्य सचिव उषा शर्मा है चेयरमैन जन आधार प्राधिकरण की, ठीक है। अगला विभाग आ जाता है कौशल एवं उद्यमिता विभाग, और इसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेरोजगार भत्ता वाली। शुरू कब हुई थी, 1 फरवरी 2019 से। उद्देश्य क्या था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। देखो जो पुरुष होंगे उनको 4,000 रुपए पर मंथ, और जो महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर होंगे उनको 4,500 रुपए पर मंथ मिलेगा। पात्रता क्या होनी चाहिए, पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, प्लस जो इस योजना का लाभ लेने वाला है वो स्नातक पास होना चाहिए। अगला विभाग है वन विभाग, और इसकी योजना का नाम है घर घर औषधि योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट याद रख लेना, 1 अगस्त 2021 को। इसकी थीम क्या थी, स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान, और इसमें 4 पौधे वितरित किए जाते हैं। कौन कौन से, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। कैसे याद रखोगे, तुगलक का अश्वगंधा याद रख लेना, ट्रिक दे देता हूं, तुगलक का अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। अगला विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, और इसकी योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुरू कब हुई थी, 19 नवंबर 2020 को। इसमें क्या था, दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए 5 किस्तों में दिए जाएंगे उसकी मां को। देखो चालू तो हुई थी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां के कुछ क्षेत्रों से, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में इस योजना को लागू कर दिया गया है। अगला और आखिरी विभाग है पर्यटन विभाग, और इसकी योजना का नाम है कि भाई साहब पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए। शुरू कब से हुई थी, 18 मई 2022, पिछले ही साल शुरू हुई थी। पर्यटन कोष अपना 1,000 करोड़ रुपए तक का है। तो ये हो गई आपकी सारी फ्लैगशिप योजनाएं, 16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाएं। अब देखो मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप आपका काम कर दो। क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर दिल से मुझे धन्यवाद कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू सर जरूर लिख देना। फिर मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ में, अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।